गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट्स, आज तक हम लोगों ने जो बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, और अभी तक मैंने आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला चैप्टर पढ़ाया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ाया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पढ़ाया है। अब मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आपको जो क्वेश्चन ना आए या जो क्वेश्चन ना समझ आए तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ बच्चों ने कमेंट्स में मेंशन भी करे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं और बच्चों ने कहा है कि क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे जो बच्चों ने हमें भेजे हैं। और इस वीडियो में आपको हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जैसे स्क्वायर रूट से भी होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी होगा और क्यूब एंड क्यूब रूट से भी होगा। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम एक बच्चे ने पूछी है, जो है एक्सरसाइज 4.2 की पेज नंबर 166। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर है 11। देख, क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन (398) is a perfect cube. ठीक? If not, find the smallest number that must be subtracted from 398 to obtain a perfect cube. चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन 398 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन में सबसे पहले ये कहा है कि आप पता करिए कि 398 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक। दूसरा इन्होंने बोला इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 398 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अगर 398 परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आप वो एक स्मॉलेस्ट नंबर पता करिए जिसको हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमें पता है कि 7 का जो क्यूब होता है, अब आपको मैंने क्यूब निकालना सिखाया था कि कैसे निकाला जाता है। 7 की पावर कितनी है? 3। ठीक, तो हम लोग 7 को मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे? 3 बार। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 का क्यूब जो होता है वो होता है 343। ठीक है। अब आप ये देखिए, और 7 के बाद किसका नंबर आता है? 8 का। 8 का क्यूब आप फाइंड कर लीजिए, तो आप 8 को भी ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। जब आप ऐसे फाइंड करेंगे तो आपको पता चलता है कि वो होता है 512। ठीक है, मतलब 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ठीक, और 7 के बाद किसका नंबर आता है? 8 का। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। लेकिन ये जो हमारा 398 है वो कहीं ना कहीं 343 और 512 के बीच में आ रहा होगा। इसका मतलब 398 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 398 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब बात ये आती है कि इसको हम कैसे परफेक्ट क्यूब बनाएं, कैसे हम लोग परफेक्ट क्यूब बनाएं, और वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, या उस नंबर को हम इससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये परफेक्ट क्यूब हमें मिले। चलिए, हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि आप 398 से क्या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक, तो हम कौन सा नंबर लेंगे? ये वाला, इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्वेश्चन हमसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे?
7 का क्यूब कितना होता है 343। तो हम लोग क्या करेंगे 398 से 7 क्यूब को माइनस कर देंगे। ठीक, 398 7 का क्यूब कितना होता है 343 आ गया। तो कितना आ जाएगा जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 55। ये आया। ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर हम इस नंबर को इससे घटा दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता। अब अपने क्वेश्चन का हम लोग आंसर को चेक करेंगे। क्या है 398। हम लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकाला 55। अब 55 से आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए। 8 में 5 3 आ गया, 9 में 5 गया 4, ये देखिए 343। 343 एक परफेक्ट क्यूब है, वो भी किसका 7 का। आगे समझ में। अगर क्वेश्चन हमको अगर ऐड करने के लिए कहता, अगर क्वेश्चन कहता कि आप इसमें कितना ऐड करें, तब हम ये वाली संख्या लेते 512 वाली सब्ट्रैक्ट करते, जो आता उसको इस नंबर में ऐड करते तो हमें ये मिलता। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि आप जो आप स्मॉलेस्ट नंबर निकालें उसको इससे अगर घटाएं तो आपको एक परफेक्ट क्यूब मिले। तो इसलिए हमने ये नंबर लिया है 343। हमने क्या करा 398 से 7 के मतलब 343 के घटाया तो हमें कितना मिला 55। मतलब 55 वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम इससे घटा दें तो हमें परफेक्ट क्यूब मिलता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपनी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अगली प्रॉब्लम है 3.5 पेज नंबर 143 पेज नंबर 143। चलिए इसमें देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 3.5। एक्सरसाइज है कौन सी 305। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है वो है 12 का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 3.5 12 का सेकंड पार्ट। इसमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट up to 3 decimal places। 3 decimal places। ठीक, और किसका फाइंड करना है हमें 217.615। 217.615। क्वेश्चन कह रहा है कि आप फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है कहां पे अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अप टू 3 डेसिमल प्लेस है मतलब डेसिमल से 3 अंक तक आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी किसका 217.615। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा ठीक, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो भी डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हमको बोला गया है अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर 2 अंक है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, मैंने आपको उससे पहले जब मैंने आपको 3 डेसिमल प्लेस या 5 डेसिमल प्लेस सिखाया था तब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आप आगे 0 जरूर लगा लीजिएगा, फिर आप इसके बाद उसका पेयर बनाएंगे तब आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अब बारी आती है इसकी पेयर बनाने की। चलिए पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इसका तो पेयर बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें एक अंक है और हमें चाहिए कितने? हमें 2 चाहिए। ठीक, चलिए अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये 1 रखा और एक यहां पे 1 रखा। 1 1 कितना आ गया 2। इधर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 1। अब जैसे हम लोग डिवाइड में अगला उतारते हैं वैसे यहाँ पर अगला पेयर उतरता है। अगला पेयर कितना है
17 का। ठीक, यही क्वेश्चन है हमारा। नहीं, क्वेश्चन है 237, यहाँ पर क्या है 3, तभी रॉन्ग हो रहा वो ये यहाँ पर। ठीक, अब मैंने आपको कहा था कि आप वो एक नंबर ढूंढेंगे जिसका आप निकाले तो आपको इससे कम मिले या इतना ही मिले। तो हमने क्या करा, 2 हमें पहले से पता है तो हमने पहले 4 से चेक करा। 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16, 4 2 8 1 9। अभी तो बहुत कम लग रहा है। अब हम लोग इससे करेंगे 5 से ट्राई करते हैं। ये आगे कितना 125। अभी भी हमें कम लग रहा है तो हम लोग एक बार 6 पे चेक कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम लोग 6 मल्टीप्लाई 6, 6 is 36, 6 2 12, 3 15। अब देखिए ये तो ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब कितने बार में जाएगा 5 बार। जब मैंने 5 से करा था तो कितना आया था 125। अब देखिए एक 5 यहाँ पर, एक 5 यहाँ पर और एक 5 यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग 125 या। ठीक, अब इसको हम लोग ऐड कर देते कितना आएगा 30। इसको आप सब्ट्रैक्ट करें कितना है 7 5 गए 2 और 3 में 2 गए 1, ये आ गया। अब ये देखिए, अब हमें अगले को उतारने हैं, लेकिन अगले को उतारने से पहले डेसिमल बैठा हुआ है। डेसिमल कह रहा है कि हम बैठे हैं, जब तक हमें सॉल्व नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो डेसिमल के लिए क्या करते हैं, जब हमें डेसिमल के बाद वाले अंक उतारने हो तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में भी डेसिमल लगा देते हैं। अब इसने परमिशन दे दी कि अब आप दूसरे अंक उतार सकते हो। तो अगला पेयर इसका है 61। ठीक है, अब हम लोग फिर चेक करते हैं, हमारे पास क्या है 30 है। हम लोग पहले 2 से चेक करके देखते हैं। ये 2 लिखा और इधर 2 लिखा, 2 2 4, ये तो बहुत कम लग रहा है। तो हम लोग किससे करेंगे अब 3 से। ये देखिए 3 3 9, अब भी हमें कम लग रहा है। ठीक, तो हम लोग किससे करते हैं, हम लोग 5 से करके देखते हैं। 305 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 5 से 15। ये देखिए तो ज्यादा हो गया, ये 15 25 है, ये तो 61 है। इसका मतलब 5 बार में ये नहीं जाएगा। तो हम लोग किसमें चेक करते हैं 4 बार। 4 4 16, 4 3 12। ये कितना आया 1216। इसका मतलब किसमें जाएगा 4। यहाँ 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा और यहाँ कितना लिख देंगे 1 2 1 6। ये अब एक 4 इधर हो गया और एक 4 यहाँ पर, ये कितना हो गया 308। ये हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 में 6 गए 5, 5 में 1 गए 4। ठीक है, हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पेयर उतारेंगे। अगला पेयर क्या है 50। ये उतारा हम लोगों ने अगला पेयर। अब हम फिर ऐसे चेक करेंगे, 308 है हमारे पास। अब 2 लेके देखते हैं। 2 2 2 4, 2 8 16, 2 3 6। अब देखिए तो ज्यादा हो गया, 6 1 6 4, ये है 4 5 5 0। इसका मतलब ये किसमें जाएगा 1 बार में। 2 बार में ज्यादा हो रहा है तो हम लोग किसमें ले जाएंगे 1 बार में। जब 1 में ले जाते हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और फिर एक बार यहाँ 1 लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3081। जी, अब 1 और 1 आप ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3082। ये अब हम इसे सबसे कर दिए, 10 में 1 गया है 9, 16 में 8 गए 6, ये आ गया 4, यहाँ आ जाएगा कितना 1। यही तो आएगा। अब देखिए 50 हमने उतार लिया था, अब क्या उतारेंगे 0 वाले पेयर। ये लगा दिया हमने, 0 वाले पेयर उतार लिया और ये लिख दिया। ठीक, अभी देखिए अभी हम डेसिमल के 2 अंक तक गए, हमें चाहिए कितने 3 अंक तक। अब हमारे पास कितना है 3082, ये हमारे पास है। अब हम लोग चेक करते हैं किसमें
किस नंबर में ये तो इतना आ जाए या इससे कम आए। तो हम लोग 5 बार में चेक करते हैं। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 5 2 5 जा 10, 2 12, 5 8 जा 40 और 41, 5 जा 50। ये देखिए 15 41 25। अब ये तो ये वाला संख्या तो बड़ा है, ठीक, तो ये 14 16 100 है, ये है 15 41 25। तो इसका मतलब ये 5 बार में क्या है वो ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग कितनी बार ले जाएंगे 4 बार में। 3082 हमारा पहले से था, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। ये देखिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12। ये आ गया 12 32 96। चलिए 4 बार में लिखते हैं, ये लिखा हमने और ये कर, ठीक है। और यहाँ कितना लिख देंगे 12 32 96। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इसको, 10 में 6 है 4, ये आ गया कितना 0, 8 में 2 गए 7, 8 में 2 गए 6 और 6 में 3 है 3, 4 में 2 गए 1। ये आ गया, ठीक। तो इस तरीके से अब देखिए 15414 हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि आप डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालिए। देखिए डेसिमल के 3 प्लेस तक निकला है 1 2 3। तो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमें यहाँ 4 डेसिमल प्लेस के लिए कहा जाता तो हम लोग फिर एक 0 पेयर बनाते और फिर उतारते। 5 आया था तो हम लोग और पेयर 0 रखते, फिर वो नीचे आता। लेकिन क्वेश्चन हमसे कहा है कि आप डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालिए। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि यहाँ पर आप ऊपर 0 लगा लें। 0 लगा के फिर आप उसकी पेयर बनाएं। पेयर बनाने के बाद उसको आप सॉल्व करिए। ये नहीं कि आप डेसिमल से बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ आपने कुछ लिखा नहीं और 0 बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे फिर नीचे आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमसे 3 डेसिमल प्लेस तक कहा गया था, इसलिए हमने यहाँ पर 3 0 रख लिए। फिर देखिए पेयर बनाए, सबके पेयर बन गए। फिर इसका पेयर नहीं बना तो फिर हमने इसको अपनी तरीके से, जो मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया है स्क्वायर रूट का, जब हमने उसको इस तरीके से सॉल्व करा तो कितना है 15.414। और जिसने भी स्क्वायर रूट डेसिमल बाय डिवीजन मेथड नहीं सीखा है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर पढ़ सकता है। चलिए ये हमारी थी नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग चलते हैं 4th में। इसी की एक प्रॉब्लम और आई है 3.4 की सेकंड वाली, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन और आया है इसी एक्सरसाइज का, उसमें भी हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन उसमें 3 डेसिमल प्लेस तक नहीं निकालना है। उसमें सिर्फ हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ओनली स्क्वायर रूट। देखते हैं कैसे होता है वो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें फाइंड करना है क्या स्क्वायर रूट, ठीक है। और क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 225 डेसिमल 6004। ये क्वेश्चन हमारा 225.60004। और हमसे कहा गया आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए, वो भी किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कैसे निकाला जाएगा। किसका निकालना है 225 डेसिमल 6004। इसका हमें क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट, वो भी किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं राइट साइड से पेयर बनाते हैं, वो भी कितने कितने 2 2 के। क्यों, क्योंकि हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट। चलिए एक पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया। इसका तो पेयर बनेगा नहीं। तो अब वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो 2 है या 2 से कम है 1 का। तो ये 1 यहाँ रखा, एक 1 यहाँ रखा, एक 1 यहाँ रखा, ये ठीक। इनको इधर जो संख्या आती है हम लोग उनको ऐड करते हैं। तो 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 2। और इधर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे हम लोग डिवाइड में करते हैं। 2 में 1 लगा कितना आया 1, ठीक। अब अगला पेयर कितना है 25 का है, तो 25 ऐसे हम लोगों ने उतार दिया। अब आपको वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इस नंबर या तो ये आए या इस नंबर से कम आए, ठीक।
तो चलिए हम लोग 6 में चेक करते हैं। 2 हमारे पास पहले से है, 6 में चेक करेंगे। 6 6 जा 36, 6 3, 6 2 जा 12, 3 15। अब देखिए ये तो हमारा देखिए ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब कि 6 बार में तो नहीं जाएगा, तो अब हम लोग किस में चलेंगे, 5 बार। ये 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12। आगे देखिए भाई, तो इसका मतलब कितनी बार में जाएगा, 5 बार। यहाँ पे आप रखेंगे, यहाँ कितना है 125 और एक 5 यहाँ पर भी आप उतारेंगे। ये अब इधर वाली संख्या हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 25 में आप 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 30। ठीक, इसको और इधर हम लोग लिखते हैं। अब इधर आप करेंगे सब्ट्रैक्ट तो क्या आ जाएगा, 0। 5 में 5 घटाएं 0, 2 में 2 घटाएं 0, 1 में 1 घटाएं तो भी 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें डेसिमल के बाद वाली संख्या को उतारना है, डेसिमल के बाद वाली संख्या को, और डेसिमल के बाद वाली संख्या को उतारने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ता है, तभी हम डेसिमल के बाद वाली संख्याओं को उतार सकते हैं। डेसिमल के बाद वाली संख्या क्या है, 60। अगला क्या क्या है, 60 का, उतार लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मान लीजिए हम लोग 1 बार भी ले जाते हैं, कितनी बार में, 1 बार में। 30 हमारे पहले से है और 1 बार में ट्राई करते हैं तो ये कितना आता है, 301। ये तो 60 है, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। और जब हमारे पास अगले नंबर भी होते हैं और डिवाइड नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर 0 बढ़ाते थे 0, और क्या करते थे, अगला उतार लेते थे। तो लेकिन स्क्वायर रूट में करेंगे आप, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे, तब अगला पेयर उतारेंगे। अगला पेयर क्या है, 04 का, ये उतारा हम लोगों ने अगला पेयर, उतार लिया। अब आपके पास देखिए कितना आ गया, 300। कितना आ गया, 300। अब मैंने आपको बताया अभी कैसे हम लोग चेक करते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा। लास्ट का नंबर क्या है, 4। लास्ट का नंबर क्या है, 4। अब आपको मैंने 1 से लेकर 10 तक मैंने आपसे कहा था कि आप स्क्वायर नंबर याद करेंगे। अब किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, तो आपको याद होगा 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। ठीक, तो या तो अगर एक कंप्लीट डिवाइड होना होगा तो इन्हीं में दोनों में से होगा। तो चलिए हम पहले 2 में चेक करते हैं। यहाँ 2 लिखा और मल्टीप्लाई में 2 लिखा, 2 2 जा 4, 0 0, 2 3 जा 6। देखिए पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम चेक करेंगे कि किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करें, वरना आप ऐसे 1 से लेकर चलते जाएंगे तो आप पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा और आपका आंसर भी नहीं निकलेगा। ठीक, तो कितनी बार में गया, 2 बार, तो 2 यहाँ लिखा, एक 2 यहाँ लिखा। अब कितना लिख देंगे, 6004। बस ये कितना आ गया, कट गया, आंसर कितना आ गया इसका। हाँ, एक चीज और, कुछ बच्चों को लिखने का तरीका नहीं मालूम है कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। ये सब तो कर लेंगे लेकिन उनको लिखने का तरीका नहीं पता। देखिए आप ऐसे बनाएंगे, आपने किसका स्क्वायर रूट फाइंड करा है, इस डिजिट का, 225.6004। ठीक, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, कितना आया, 15.02। इस तरीके से आप लिखेंगे, ये तरीका लिखने का आंसर। आपने जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करा है वो स्क्वायर रूट के अंदर रखिए और उसका जो आंसर आया है उसको इस साइड में रखिए। इस तरीके से हमने ये इसमें एक चीज का याद ध्यान रखिएगा कि आपको राइट साइड से पेयर बनाने हैं, और जो आपको मैंने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद करने दिए थे, अगर आपने याद कर लिए तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम में, जो है 3.4 एक्सरसाइज की। 3.4 पेज नंबर है 139। चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग, इसमें क्या कह रहा है। हम लोग अब आ गए हैं 3.4 एक्सरसाइज में। इसमें है प्रॉब्लम नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर कौन सी है,
6 एक्सरसाइज हमारी 3.4 प्रॉब्लम हमारी दी हुई है फाइंड द लीस्ट नंबर which must be added to 4931 to make it a perfect square. क्वेश्चन में हमसे ये कहा, देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, इधर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 4931 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा है कि आप वो एक लीस्ट नंबर फाइंड करिए, छोटा सा नंबर जिसको हम लोग 4931 में ऐड करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं, जब क्वेश्चन हमसे कह दिया है कि 4931 में आप कितना ऐड करें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं 4931। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4931 का स्क्वायर रूट निकालते, देखिए क्या आता है। कंप्लीट स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं आता कितना। डिवीजन मेथड अपना दो के पेयर हमने बना लिए, ठीक है। अब पहला पेयर क्या है 49 का। अब कैसे चेक करेंगे, किस नंबर का स्क्वायर, ध्यान सुनिएगा, किस नंबर का स्क्वायर या तो 49 है या 49 से कम है। तो आपको पता होगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 तो हमें मिल रहा है। तो हम लोग कितनी बार में लेके जाएंगे 7 बार में। एक 7 यहाँ लिखा, एक 7 यहाँ लिखा, एक 7 यहाँ लिखा, और यहाँ कितना लिख देंगे 49। इधर क्या करते हैं, आप ऐड करते हैं, कितना आ गया 14, ये कट जाएगा, ठीक। अगला पेड़ उतारेंगे कितना 31, उतार लिया। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि 14 में अगर 1 बार भी ले जाते हैं तो आपको क्या आएगा 141, लेकिन यहाँ 31 है, वहां तो जाएगा नहीं। आपके पास आगे कोई डिजिट भी नहीं है, वरना आप उतार लेते हैं। जब डिजिट नहीं होती तब लोग क्या करते हैं, 0 लगाकर छोड़ देते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये आया कि जो 4931 है इसका स्क्वायर कंप्लीट तो है नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग जो निकाला वो कंप्लीट नहीं निकला, लेकिन 70 तक आ गया। इसका मतलब 70 के आसपास ये आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वो लीस्ट नंबर कौन है जिसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। हमें क्वेश्चन में कहा है ऐड करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना आया है 70, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 4931 है ये 70 के स्क्वायर से बड़ा है, होगा बड़ा, क्यों, क्योंकि 70 का स्क्वायर होता है 4900। ये तो ये बड़ा है, इसलिए इसकी तरफ हमने निशान लगा दिया है। अब 70 के बाद अगला नंबर किसका आता है 71 का। 70 के बाद अगला नंबर किसका आता है 71 का। तो अब आप क्या करेंगे 71 के स्क्वायर से दिए हुए नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन कहे कि हम इसमें कितना नंबर ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो आपका जो भी क्वेश्चन आए उसके अगले वाले नंबर के स्क्वायर से दिए हुए नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो नंबर आएगा वो एक लीस्ट नंबर होगा जिसको हम दिए हुए क्वेश्चन में ऐड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अब हमें क्वेश्चन कितना है 70 का अगला नंबर क्या होता है 71 का स्क्वायर से कितना घटा दें -4931 को। 71 का स्क्वायर होता है 5041, एक किसको हटाना है 4931 को घटा दीजिए आप। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आता है 110, कितना आता है 110, ठीक।
तो 110 वो लीस्ट नंबर है जिसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ये आपका आंसर आ गया, लेकिन आपका ऐसे कैसे मिलेगा, देखते हैं कैसे मिलेगा। देखिए आपने लीस्ट नंबर क्या निकाला 110, और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आप 4931 में कितना ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। हमने तो अपना आंसर निकाल लिया 110, लेकिन हमें चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 4931 में कितना ऐड कर देंगे 110। देखते कितना आता है 101314, ये देखिए 5041। अब 5041 किसका स्क्वायर, 501 का स्क्वायर रूट कितना होता है 71। 5041 का स्क्वायर रूट कितना होता है 71। तो हमें ये पता चला कि हम लोग इस नंबर में कितना ऐड करें 110, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन क्या है कि वो आप लीस्ट नंबर फाइंड करिए जिसको हम दिए हुए क्वेश्चन में ऐड करें तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो आप क्या करिए पहले उसको डिवीजन मेथड से आप क्वेश्चन निकालिए, फिर जो आपका क्वेश्चन आए उसके अगले वाले नंबर के स्क्वायर से दिए हुए नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर आएगा वो होगा लीस्ट नंबर, जिसको आप इसमें ऐड करें तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम पे, जो अब स्टार्ट होते हैं 7.4 पे। अगली जो प्रॉब्लम आई है बच्चों से वो आई है 7.4 से, जो कि चैप्टर है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज वाला। इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, सभी लोग उसको सीखेंगे। एक्सरसाइज है हमारी 7.4 पेज नंबर है 293। पेज नंबर यहाँ लिख दूं मैं 293। चलिए पेज नंबर 293। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आई है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर पहले 4 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या बोला गया है सिंप्लीफाई करने के लिए। इसके हम लोग सभी क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 2 3 4 5 से क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 4th का सेकंड पार्ट है। देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट है 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ब्रैकेट में है 2x माइनस 5। ये प्रॉब्लम हमसे पूछी गई है। ये है पेज नंबर 293 एक्सरसाइज 7.4 का 4th का सेकंड सिंप्लीफाई। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन को वापस से यहाँ नोट करते हैं। माइनस का 4x प्लस 3 और 2x माइनस 5। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमसे कहा गया आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए करते हैं सॉल्व। अच्छा आप एक बात बताइए, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में किसका रिलेशन है मल्टीप्लाई का। इन दो ब्रैकेट्स के बीच में किसका मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का है यहाँ पे साइन। ठीक, रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का। तो आप कोई अभी एक मैं गाना सुनाता हूँ या एक कविता कह दीजिए इसको, जिसमें कहा जाता है का को पहले काटिए। ठीक, का मतलब ऑफ। अगर क्वेश्चन में सबसे पहले ऑफ लिखा है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, दूजे दीजिए भाग, इसका मतलब क्या है दूसरे नंबर पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तीजे गुणन लगाइए, तीजे गुणन लगाइए मतलब तीसरे नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस एक साथ, और प्लस माइनस हम लोग एक साथ करते हैं। अब ना यहाँ तो ऑफ है नहीं, ऑफ की बात किसका नंबर आता है मल्टीप्लाई, डिवाइड का डिवाइड भी यहाँ पे नहीं है। तीसरे नंबर में किसका नंबर आता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई तो है। चलिए मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जिसमें क्या होता था कि हम लोग एक ब्रैकेट का मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में करते थे। तो इसे मैंने आपको बताया था कि एक ब्रैकेट में कोई नंबर लेंगे, उसका दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए कोई बाहर से आया है और उसने कहा कि हम क्लास 8th को टॉफी बांटेंगे। कोई बाहर से आया, कोई पर्सन आया, उसने कहा मैं क्लास 8th के सभी बच्चों को टॉफी बांटूंगा।
तो ऐसा तो है नहीं वो क्लास 8th में जाएगा और एक बच्चे को टॉफी देगा, ऐसा तो नहीं होगा, वो क्लास 8th से सभी बच्चों को टॉफी देगा। ऐसे ही अगर मैं 4x को लेता हूं तो 2x माइनस इस पूरे ब्रैकेट में जो नंबर लिखे हुए हैं सभी के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा। समझ लीजिए ये बाहर से आया है और ये क्लास 8th है, तो ये बाहर से आया है यदि क्लास 8 में जाएगा तो इसमें जो जो बैठा हुआ है सबके साथ इसका जो रिलेशन होगा वो रिलेशन अपना पूरा करेगा। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करें, मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करिए, आप एक ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर बैठे हैं माइनस, इसलिए हमने क्या लगा दिया, ब्रिक ब्रैकेट। अब हम लोग 4x को लेते हैं, 4x से मल्टीप्लाई करते हैं किस ब्रैकेट में, 2x माइनस 5। सबसे पहले आप लिखने का तरीका समझिए कैसे लिखा जाता है। 4x से मल्टीप्लाई हमें किसमें करना है, 2x माइनस 5। कोई भी शॉर्ट ट्रिक ना अपनाए इस क्वेश्चन में, अगर अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप धोखा खाएंगे। अब इसके बाद क्या किसका साइन लगा है, प्लस का, तो प्लस साइन हमने लगा दिया। इस ब्रैकेट का अगला नंबर क्या है, 3, मतलब आपको 3 में 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, इस वाले ब्रैकेट में। तो ये देखिए 3 कौन से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस 5, और ये बंद कर दिया आपने। ये आया इसको सॉल्व करने में। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 8x स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, 4x मल्टीप्लाई का 2x माइनस 4x से मल्टीप्लाई किसमें होगा, 5 में, 4x से मल्टीप्लाई 5 में हो गया। ये देखिए फिर प्लस का साइन लगा है, प्लस साइन आप भी लगा दीजिए। अब 3 का मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगा, 2x के साथ, तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस साइन लगा है, माइनस साइन आप भी लगा दीजिए। फिर 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 5 के साथ, ये, और ऐसे लगा। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। देख लीजिए मैंने किस तरीके सॉल्व करा, पहले मैंने इनको ओपन करके लिखा है कैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई सॉल्व। यहाँ कितना लिखा हुआ, 8x स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ होता है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 4 का मल्टीप्लाई आप 2 में करें कितना आएगा, 8। अब देखिए ये भी x ये भी x, वो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा, 20, और कौन है साथ में, x कर दिया हम लोगों ने। 3 का मल्टीप्लाई आप 2x में करेंगे कितना आएगा, 6x आएगा, और माइनस का 50, ये आ। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, जो अंदर सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। चलिए देखते हैं और क्या सॉल्व होने वाला बचा है अंदर। ये देखिए 20x और 6x, वेरिएबल सेम है x x, इसलिए ये प्लस भी हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं, वो हमारे कंडीशन पर है। एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो भी किससे, 20 से, 20x से 6x को, 20x से अगर हम 6x को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 14x, ठीक। लेकिन 20 क्या है, 20x का साइन क्या है, माइनस का, इसलिए आंसर में किसमें आएगा, माइनस में, माइनस का 14x और फिर माइनस का 50, ये। अब हम लोग नेक्स्ट, अब तो कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लेकिन ब्रैकेट ओपन करने से पहले आप देखिए ब्रैकेट के बाहर किसका साइन लगा है, माइनस का। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 15। ये देखिए ये प्लस था तो हो गया माइनस, ये माइनस तो हो गया प्लस, ये माइनस तो किसमें चेंज हो गया, प्लस में। अब जो सॉल्व हो रहा हो या जो कट रहा हो उसको आप काट दीजिए। देखिए ये प्लस का 8x स्क्वायर, ये माइनस 8x स्क्वायर कट जाएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं, जब सब सॉल्व हो जाए तो जो आता है वो हमारा क्या होता है, आंसर। आंसर से कितना आया, 14x प्लस का 15। ये अब इसका हम लोग आंसर चेक करेंगे 7.4 का
4th का सेकंड, आंसर मैच हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम लोग इसी की जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आई है, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड है 7.4 एक्सरसाइज में 4th का थर्ड क्वेश्चन। इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, x + 5 ब्रैकेट में x + 6 माइनस साइन लगा हुआ है, x - 3 x + 7, या मैं इसके बाद यहां पे लिख दे रहा हूं x - 3 x + 7, x + 5 x + 6 माइनस x - 3 x + 7। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इन सब चीजों में जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करिए। स्टेप बाय स्टेप का मतलब हर क्वेश्चन को एक जो तरीका होता है उस तरीके से सॉल्व करिए। ये नहीं कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं साइन गलत कर जाएंगे। चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, x + 5 फिर दिया हुआ है x + 6 माइनस x - 3 x + 7, ये दिया हुआ है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, इन दो ब्रैकेट से बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। इन दो ब्रैकेट से बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। एक ब्रैकेट के किसी नंबर उठाते हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए सभी नंबर के साथ करते हैं। तो x को हमने लिया और किसमें कर दिया, x + 6 में। ठीक, प्लस का निशान लगाया, प्लस का निशान लगा दिया हमने। फिर अगला नंबर क्या, 5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, x + 6 में। हो गया, माइनस साइन लगाया, माइनस साइन आप लगा दीजिए। अब देखिए माइनस साइन लगाया तो आप क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट का यूज कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साइन चेंज होंगे। इसलिए हम लोग आसानी से अंदर मल्टीप्लाई कर सके, इसलिए हमने एक यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी। ठीक, अब जैसे हमने इसको करा ऐसे हम इसको भी करेंगे, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। इसलिए एक ब्रैकेट का हम लोग एलिमेंट उठाते हैं, या आप चाहें तो इस ब्रैकेट के नंबर भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी ब्रैकेट के लेंगे, कोई नियम नहीं है। अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो भी 15 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो भी 15 आएगा। ठीक, तो हम इसका लेते हैं x का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, x + 7 में। फिर इसका माइनस साइन लगाया, माइनस साइन आप भी लगा दीजिए। फिर है क्या, 3 का मल्टीप्लाई आप करना है x + 7 ये, और फिर आप ब्रैकेट यूज कर दीजिए। हो गया, ब्रैकेट हमारा कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग ये। ठीक, अब हम लोग इसको ओपन करते हैं। ओपन अपने तरीके से करेंगे, बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं करेंगे जैसे आप लोग डायरेक्ट ओपन करते हैं। x का, अब देखिए ये महाराज बाहर से आए, इन्होंने कहा 5 क्लास 8 के बच्चों को टॉपिक बांट के ही जाएंगे, मानेंगे नहीं ये। ठीक, चलिए बांटने दीजिए इनको। x का मल्टीप्लाई x के साथ, ठीक है, फिर प्लस लिखा हुआ है। अगली सीट पे कौन बैठे हैं, 6, इनको भी टॉपिक मिलेगी, ये भी इनके मुंह में पानी आ रहा है। तो x का मल्टीप्लाई के साथ 6 के साथ, ये हो गया। क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि x और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेम टू सेम इसी प्रोसेस से हम लोग अगले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। प्लस का निशान लगाया, प्लस का निशान आप भी लगा दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई x में, ये देखिए ऐड साइन है, ऐड साइन आप लगाइए। 5 का मल्टीप्लाई 6 में, ये ठीक है। माइनस साइन लगाया तो माइनस साइन आप भी लगाएंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट आप भी लगाएंगे। सेम प्रोसेस जैसे मैंने इसको सॉल्व करा, इस ब्रैकेट को ओपन करा, इसी तरीके से आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए। x का मल्टीप्लाई x के साथ प्लस का निशान लगा दीजिए, x का मल्टीप्लाई 7 के साथ, ये ठीक, ये हो गया। अब लगा हुआ है हमारा -3 का मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए। फिर -3 का मल्टीप्लाई आप 7 में कर दीजिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि
कि ये माइनस सी का मल्टीप्लाई एक्स वगैरह तो ये तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ तो मैंने माइनस कर दिया। अगर आपको याद हो मैंने ब्रैकेट ओपन करने के आपको कुछ रूल बताए थे कि अगर बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बना देते हैं माइनस। देखिए यहाँ पर यही था, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस और ब्रैकेट के अंदर क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या बना देते हैं माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या आया है माइनस। ठीक, चलिए अब हम लोग का आया है, अब हम लोग क्या करेंगे अपने मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। x का मल्टीप्लाई x के साथ कितना आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक, x का मल्टीप्लाई 6 के साथ 6x, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ 5x, 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 30 माइनस ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर वालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए x का मल्टीप्लाई x साथ कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस साइन लगा प्लस साइन आप लगाइए। 7 का मल्टीप्लाई x में 7x माइनस 3 का मल्टीप्लाई x में माइनस का 3x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 7 में माइनस 21 ये। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे जो सॉल्व हो रहा है पहले वो सॉल्व करते हैं फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। चलिए इधर देखते हैं हम लोग x स्क्वायर 6x 5x ऐड हो जाएंगे, क्यों वेरिएबल सेम है, x पावर भी सेम है। जब वेरिएबल भी सेम हो पावर भी सेम हो तब हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 6x में 5x ऐड करेंगे कितना आएगा ये आ गया हमारा, आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व होने वाला है ये देखिए 7x 3x, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है कितना प्लस का 4x माइनस का 21। अब इसके अंदर भी कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है ना इधर है, तो हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं। चलिए ओपन करते हैं x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 30। अब देखिए ब्रैकेट बाहर क्या लिखा माइनस, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट के अंदर बने हुए सभी साइन प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। चलिए देखते हैं माइनस का x स्क्वायर ये प्लस में था तो किस में जाएगा माइनस के 4x में, ये माइनस था तो क्या आ जाएगा प्लस 21 ये आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे जो कटने वाला हो उसको काटेंगे बाकी अपना सॉल्वर लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस का x स्क्वायर है ये माइनस का स्क्वायर है, ये तो कट जाएंगे आपस में, काट दीजिए इनको। ठीक, अब 11x से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस 4x को तो कितना आएगा 7x। ठीक, 30 में से आप 21 को ऐड करें, क्यों प्लस का 30 है यहाँ प्लस का 21 है तो कितना आएगा प्लस का 51। ये आया हमारा आंसर। चलिए हम लोग उसका आंसर चेक करते हैं 7.4 का फोर्थ का थर्ड, 7.4 का फोर्थ का थर्ड। यही आ रहा है 7x प्लस 51। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमसे जो इसी का और भी जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है फोर्थ वाला वो बिल्कुल इसी टाइप का है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो मैंने तरीका आपको बताया ब्रैकेट ओपन करने का, या ब्रैकेट ऐसे लिखा होगा तो कैसे उसको ओपन करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इसमें आप बिल्कुल भी जरा से भी आप इसमें डायरेक्ट वाला रूल ना अपनाइएगा। डायरेक्ट रूल अपनाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगा। ठीक, अब चलते हैं अपने इसके जो हमसे और क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है 4, 5, 6। मैंने आपको 2 सेकंड और थर्ड आपको बता दिया है, जो 4 और 5, 6 आप खुद लगाएंगे अपने मन से। 4th, 5th और 6th वाला बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रोसेस से करना है जैसा प्रोसेस मैंने आपको बताया इन दो क्वेश्चन में, यही सेम प्रोसेस होगा और कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का चेंजमेंट है और प्लस और माइनस तो ऑब्वियसली होगा। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं 7.4 का ही है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी यही है, पेज नंबर भी यही है, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर चेंज हुआ है। अब जो क्वेश्चन आया है वो आया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है 2, 3, 4। तो इसमें हम आपको बताते हैं
फोर्थ वाला जो थोड़ा सा शायद आपको कठिन लग रहा हो, मुझे तो नहीं लग रहा है। चलिए हम दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का कह रहा है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है मल्टीप्लाई, मतलब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है आपको? ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बाय, किससे करना है? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब आपको इस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन ने कहा है कि आपको इस नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये है पहला नंबर। इसको हम लोग करते हैं ब्रैकेट के अंदर, बी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्वेश्चन हमको बोला है मल्टीप्लाई। दूसरा नंबर कौन सा है? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है। चलिए वही अपना पुराना रूल, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट का हम लोग नंबर लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में सभी साथ कर देंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर को हमने लिया और ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर के सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगला नंबर क्या? माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab को हम लोग ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये ठीक। फिर अगला नंबर प्लस लगा हुआ है, प्लस आप भी लगा दीजिए। फिर है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के सभी नंबर के साथ या सभी वेरिएबल के साथ हम लोग करेंगे, ये। अब मैं यहां से डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं। चलिए आपको सिखाना है तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं ओपन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा हमारे पास। चलिए इसको ओपन करते हैं। उससे पहले यहां से ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई के साथ होगा ए स्क्वायर के साथ, ठीक। फिर अगला प्लस लगा है, प्लस आप भी लगा दिए। फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई के साथ होगा 2ab के साथ, प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई के साथ होगा बी स्क्वायर के साथ, ये ठीक। अब माइनस 2ab का मल्टीप्लाई के साथ होगा ए स्क्वायर के साथ, ये लिख लिया। अब देखिए एक प्लस दूसरा माइनस, क्या बन जाएगा? माइनस, तो माइनस 2ab का मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा, माइनस 2ab मल्टीप्लाई 2ab के साथ, ये। फिर अब देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या बन जाएंगे? माइनस। यहां हम लोग लिखते हैं माइनस 2ab का मल्टीप्लाई के साथ होगा बी स्क्वायर के साथ, ये हो गया ना। अब हम इस ब्रैकेट पे आते हैं, प्लस लगाए, प्लस आप भी लगा दीजिए। बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ? ए स्क्वायर के साथ, ठीक। प्लस साइन लगाया, प्लस साइन आप भी लगाइए। बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2ab के साथ, प्लस साइन लगाया। फिर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ। ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब अगला नंबर मल्टीप्लाई का, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ए बेस सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो पावर से हट जाएगी। ये क्या हो जाएगा? a की पावर 4। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लंबा जाएगा। फिर प्लस लगा हुआ, प्लस आप भी लगा दीजिए। अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में कौन है? 2ab। अब देखिए ये a है और एक ये है, a की पावर यहाँ कितनी है? 2, यहाँ पर कितनी है? 1, तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, मतलब ये हो जाएगा 2a³ b, ठीक। प्लस साइन लगा, प्लस साइन आप लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेस तो अलग अलग है, एक वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल b है, तो इसको हम आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये देखिए यहाँ पर भी
a की पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी a की पावर 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसका मतलब ये हो जाएगा 2a की पावर 3b हो गया। अब देखिए माइनस साइन लगा है, माइनस साइन आप भी लगा दीजिए। अब इसको चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर a की पावर कितनी है 1, b की पावर कितनी है 1, यहाँ पर b की पावर 1, b की पावर 1, तो a की पावर 1 प्लस 1 कितनी आएगी a के स्क्वायर, b की पावर 1, b की पावर 1 क्या आएगा b स्क्वायर, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा कितना आएगा 4, तो इसका मतलब क्या आ गया माइनस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। अब हम लोग इसमें चलते हैं, माइनस का 2, अब देखिए यहाँ पे यहाँ की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर 1, तो कितनी हो जाएगी माइनस 2a b की पावर 3, ठीक है 2 और 1 3 हो गए। देखिए अब इधर तो बेस अलग अलग है, वेरिएबल अलग अलग है, तो ऐसे मल्टीप्लाई लिख देते हैं हम लोग, कितना आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, प्लस साइन लगा प्लस साइन आप लगा दीजिए, फिर 2 b पावर 2 b की पावर 1 कितनी हो जाएगी प्लस का 2a b क्यूब प्लस का b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम लोग का एक पॉइंट छूट गया है, हम लोगों ने यहाँ पर देखिए b स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2ab के साथ करा है, लेकिन b स्क्वायर का मल्टीप्लाई b स्क्वायर के साथ नहीं करा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई b स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा प्लस का b की पावर 4, ये आया हमारा मल्टीप्लाई का हम कर लिया। अब क्या करेंगे, जो सॉल्व होने वाला हो रहा है वो सॉल्व करेंगे, जो कट रहा है उसको काटेंगे। देखते हैं हम लोग क्या है कटने वाला, ये देखिए कटने वाला तो कुछ लग नहीं रहा है, a की पावर 4, कोई a की पावर 4 है नहीं है, ठीक, a क्यूब b, अब ये देखिए प्लस का 2a क्यूब b माइनस का 2a क्यूब b इक्वल है, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक। अब इसको देखते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर और a की स्क्वायर b स्क्वायर वाला ये है, और a की स्क्वायर b स्क्वायर वाला ये है, कितने हो गए 2 मिल गए हमें। अब देखिए ये प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये भी प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक, माइनस से कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों और भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इतना काम करते हैं, ये हो गया। अब आते हैं इसमें, ये देखिए माइनस का 2ab क्यूब प्लस का 2ab क्यूब, ये भी कट जाएंगे, ठीक, और क्या बचा b की पावर 4। अब जो बच गए उनको लिख लीजिए, a की पावर 4 बच गया और b की पावर 4 बचा, ठीक। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए बेस तो हमारा सेम है, अगर वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर आपका क्या आएगा वो मैं आपको कहीं और लिख के बताऊं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल आंसर आपका आएगा कितना a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, और जब आप इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आएगा आपका आंसर। इसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है। 7.4 का 5 हम लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए रूल हमारा सिंपल सा वही है कि एक ब्रैकेट के नंबर उठाएंगे, दूसरे ब्रैकेट के सभी जो अंदर लिखे हुए सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्क क्या है हमारे और करने में, हम ऐसे लिख दें, आप ऐसे एकदम लिख देंगे, आप ये नहीं लिखेंगे, आप सीधे डायरेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर भी आएगा और वहीं 0 मिलेगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन को बाकायदा जैसे मैं लिख रहा हूँ हर एक नंबर को उठाइए, दूसरे को पहले ब्रैकेट में लिखिए, तब आप उसको सॉल्व करिए, और आप माइनस और प्लस का भी ध्यान रखिए। जैसे आप देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया था, फिर मैंने देखते करा तो पता चला b स्क्वायर का मल्टीप्लाई b स्क्वायर नहीं करा गया, इसलिए मैंने इसको दोबारा करा, ठीक। तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमसे इसी क्वेश्चन का 7.4 का इसी का थर्ड, ये मैंने आपको फोर्थ बता दिया है, इसी तरीके से आपको सेकंड और थर्ड करना हो, इससे और भी ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल इसी प्रोसेस से जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है।
पहले आप उन दोनों आपस में ब्रैकेट में रखेंगे, उनके बीच में मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, फिर आप एक ब्रैकेट किसी भी ब्रैकेट का एक नंबर उठाएंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट के सभी साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर अगला वाला नंबर उठाएंगे, अगले नंबर को भी ऐसे लिखेंगे। फिर जब आप उसको ऐसे लिख लें, फिर आप उनको ओपन करिए। ओपन करना है आपको, मल्टीप्लाई नहीं करना है तुरंत, ओपन करिए, देखिए, फिर अगले नंबर पे आप उसको मल्टीप्लाई करिए, फिर अगले स्टेप में आप देखिए इसमें क्या सॉल्व हो रहा है या क्या कट रहा है, तब आप उसका अगला आंसर निकालिए। तो इसी तरीके से आप 7.4 के फिफ्थ वाला क्वेश्चन पूरा आप लगाएंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ वाला। अब हम आते हैं 7.5 एक्सरसाइज में। कौन सी एक्सरसाइज में? 7.5 में। अब जो हमारी जो 7.5 एक्सरसाइज है, इसमें आपको सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूले। अगर आपने फॉर्मूले नहीं याद करे, क्योंकि हम लोग इसमें आइडेंटिटी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आइडेंटिटी का। और आपको आइडेंटिटी पता भी तो होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन आया हमारा 7.5 का, एक्सरसाइज है हमारी 300 नहीं, पेज नंबर है हमारा 303। इसका फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ। चलिए देखते हैं हम लोग 7.5। फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। इसमें कहा गया हम लोगों से ए बी अपॉन ए बी स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा हुआ शायद, हाँ ये। अब क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा है यूजिंग आइडेंटिटी। सबसे मेन बात है, चाहे तो आप इस वजह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरी सिंपल, लेकिन आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। किसका यूज करना है? आइडेंटिटी का। आप अगर आपने आइडेंटिटी याद करी तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आइडेंटिटी, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप इसको a, क्या मान लीजिए? a। इसको मान लीजिए क्या? b, ठीक है, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b हमने। अब आगे देखते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ाया गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ये है हमारा फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। बहुत बच्चों ने x प्लस y का होल स्क्वायर याद करा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? हमारी वेरिएबल तो चेंज हो सकते हैं, यहाँ p और q ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम क्या लेते हैं। लेकिन फॉर्मूला हमारा यही है कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। हाँ, a और b की जगह x और y हो सकते हैं, p और q हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पावर और इनका आपस में आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। चलिए, अब हमें पता चल गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है। अगर एक तरीके से आप ये देखें, अगर आपने ab को a माना है और 1 अपॉन ab को b माना है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। अब a को आपने क्या माना? ab, तो आप एक जगह क्या लिख देंगे? ab का स्क्वायर, ठीक। अगला नंबर है b, b को आपने क्या माना है? 1 अपॉन ab, 1 अपॉन ab का होल स्क्वायर, ये। फिर अगला है 2ab, 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। देखिए 2ab को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये है इसका मतलब, ठीक। तो 2a को आपने क्या माना है? ab, तो आप ab लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाइए। b को आपने क्या माना है? 1 अपॉन ab, तो आप 1 अपॉन ab लिख दीजिए। लिख दिया? अब तो हमारा पूरा फॉर्मूला ओपन हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है? ab का होल स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा उसको बोलते हैं होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब जितने अंदर नंबर लिखे हुए हैं सभी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर नहीं, सभी का स्क्वायर।
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ ए का स्क्वायर है, लेकिन इसको बोलते हैं ए बी का होल स्क्वायर। होल मतलब सब लोग, ठीक। तो जब इसको ओपन करेंगे तो सबकी पावर कितनी जाएगी, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1/ab का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर। हो गया इतना। अब देखिए आगे, यहां पर ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं आंसर को और सॉल्व करा गया या इतना ही है। 7.5 का फर्स्ट का फोर्थ, 7.5 फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ। क्वेश्चन को इन्होंने और सॉल्व करा है, ठीक। 7.5 का फर्स्ट का फिफ्थ है, फर्स्ट का फिफ्थ नहीं, क्वेश्चन इतना ही सॉल्व है, यही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन इस चीज में आपको ये याद रखना, आइडेंटिटी का ख्याल। आइडेंटिटी का आपको कुछ यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी जो हर जगह अप्लाई होती हैं, मोस्टली क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। देखिए अब आइडेंटिटी, ये जो मैंने आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन बताया था जिसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा था, वो आइडेंटिटी से आपका सॉल्व हो जाता। देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी लिख देता हूँ जो आपके हर जगह यूज होती है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक। अगला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अब अगला देखिए, x प्लस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई, देखिए यहाँ पर ध्यान से x प्लस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई, मतलब यहाँ पे वेरिएबल और पावर सब सेम होनी चाहिए और बीच में किसका होना चाहिए, मल्टीप्लाई का। तो अब होता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये तीन चीजें, सबसे पहले तीन आइडेंटिटी आप याद करिए जिसका आपको सबसे ज्यादा यूज है। जब आप 7.5 देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करा गया है। अधिकतर में प्रॉब्लम a प्लस बी का होल स्क्वायर से ही सॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट का बता देता हूँ, उसका सिर्फ प्रोसेस बताऊंगा आपको, जिसमें लिखा हुआ है x प्लस 3y और ब्रैकेट में है x प्लस 3y, ये दिया हुआ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसमें आप आइडेंटिटी लगाइए। अब आप कहेंगे ये आइडेंटिटी में कहां लग जाएगी, पावर तो लगी नहीं है, मैंने तो आपको पावर का बताया है। तो देखिए x प्लस 3y का होल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्यों, इसकी पावर 1 इसकी भी पावर 1, बाकी का सब तो सेम है, तो पावर क्या हो गई 2। अब इसको आप ओपन कर सकते हैं आसानी से, इस फॉर्मूले से ओपन हो सकता है आराम से। तो इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली। एक ब्रैकेट में आपको दिया है 2x प्लस का 1/2s और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x माइनस 1/2s। तो जब इसको सॉल्व करो तो ये आइडेंटिटी आप लगाएंगे उसमें, जब आप लगाएंगे तो उसको सॉल्व करें तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप 7.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन अभी कुछ बचे हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं 3 हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है 3.3 का, पेज नंबर है 132। ये प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, किसी बच्चे ने पूछी है, 132 में है क्वेश्चन नंबर 3.3 का थर्ड 6, 8, 6 और 4। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है ये, इसको देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग वापस हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आ गए हैं। एक प्रॉब्लम आई है एक्सरसाइज 3.3 का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड आया है। इसमें क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किसका फाइंड करना है हमें, 6, 8, 6, 4, 4।
68644। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि आप 68644 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करिए। मैंने आपको कुछ रूल पढ़ाए हैं और कुछ और भी चीजें पढ़ाई हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। 68644, चलिए इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा हमारा, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, या ठीक। अगला आएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 7, 2 1 जा 2, 2 जा 12, 2 6 जा, ये आ गया 171। ये हम लोग का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर आएगा कितना 1 आएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है। अब आप इसको देखें, ये किसी से नहीं कटेगा, ये सीधे कटता है 131 से, क्योंकि बच्चों को यही दिक्कत हुई है कि अब ये किस नंबर की बात कटेगा, ये किसी से नहीं कट रहा है, ये सीधे कटता है 131 से। किससे? 131 से। जब 131 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट आएगा 131, फिर आप इसको 131 से डिवाइड करिएगा तो आएगा 1। अब हमसे क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड करने का, तो हमारा जो तरीका है वो तरीका लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 131 मल्टीप्लाई 131। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो के पेयर बनाते हैं सेम नंबर का। ये देखिए बन गया। अब हर एक पेयर से एक नंबर ले लेते हैं, इससे 2 आ गया और इससे कितना आ गया 131, और जो आया उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो 2 1 जा 2, 2 से 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये आया आपका स्क्वायर रूट, वो भी किसका 68644 का। ठीक, तो इसमें से यही जो प्रॉब्लम थी, ये नंबर किस नंबर से कटेगा, तो वो है 131 से। अब इसके बाद हम 7.3 पे चलते हैं, पेज नंबर है 290। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम मैं अगर बताने वाली होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। 290 और 8th की 3rd प्रॉब्लम है, चलिए बता देते हैं इसको भी। ऐसे प्रॉब्लम मैं बता ही चुका हूँ लगभग सारी, लगाना आपको उसी तरीके से है जो तरीका मैंने आपको बताया है। ये हम लोग फिर जा रहे हैं किसमें, अलजेब्रिक वाले चैप्टर में एक्सरसाइज, लेकिन इसमें चेंज है 7.3। अभी तक हम लोगों ने 7.4 या 5 की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 में, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd पार्ट है। 3rd पार्ट में आपको करना क्या, मल्टीप्लाई करना है। सिंपलीफाई आपको करने के लिए कहा गया है, 6x का मल्टीप्लाई होना है 3 - 4x में, फिर माइनस साइन लगा हुआ है, यहीं पर आपको दिक्कत हो रही होगी, माइनस साइन लगा हुआ है तो आंसर क्या निकलेगा, कोई बात नहीं, माइनस ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप क्वेश्चन कह रहा है इसको आप सिंपलीफाई करिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए x और ब्रैकेट में 6x का ब्रैकेट में, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 के साथ कर दिया, माइनस साइन लगाया, माइनस साइन आप भी लगाइए। फिर 6x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4x के साथ, 6x मल्टीप्लाई 4x, ठीक है। माइनस साइन लगा, माइनस साइन आप लगा दीजिए। अब माइनस x का मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, 5x के साथ, ये लिख दिया हमने 5x, ठीक। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या है, x मल्टीप्लाई 1। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्लस ऐसे आया, उसका तरीका ये है कि बाहर क्या लगा, माइनस का, और माइनस x का मल्टीप्लाई जब हम -1 के साथ करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x मल्टीप्लाई 1। ये देखिए मैंने लिख दिया है, ठीक। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अपना, 6x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 3 6 18x माइनस 6 4 24, 24x स्क्वायर, ठीक, माइनस का 5x स्क्वायर और प्लस का x, शायद यही आएगा। एक बार चेक करते हैं, 6 6 18x 24x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस x। अब आप इसमें देखिए कौन सा सॉल्व होने वाला पार्ट है, देखिए ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x स्क्वायर वाला सॉल्व करते हैं, माइनस का 24x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, जब माइनस माइनस दो नंबर होते हैं क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। -24 में आप -5x स्क्वायर ऐड करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 29x स्क्वायर, हो गया। अब प्लस का 18x प्लस का x क्या हो जाएगा, प्लस का 19x, ये आ गया आपका आंसर।
चेक करते हैं अपना आंसर 7.3 का 8 का थर्ड पार्ट, 7.3 का 8 का थर्ड पार्ट, 19x माइनस का 19x स्क्वायर 29x स्क्वायर, यही आंसर आ रहा है हमारा ये। अब 7.4 का जो फर्स्ट का फोर्थ पूछा गया वो तो शायद मैंने आपको बता दिया है। सारे क्वेश्चन जो अब थे हमारे वो लगभग हम लोगों ने सब सॉल्व कर लिए, फर्स्ट का फोर्थ। चलिए एक प्रॉब्लम और है, थोड़ा ठीक ठाक लग रही है, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम बची है हमारे जो बच्चों ने पूछी है, ये उसकी लास्ट प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं इसको। एक्सरसाइज हम फिर आ रहे हैं 7.4 में। इस बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट दिया गया है और क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है और कहा गया y + 6x का मल्टीप्लाई आप करिए किसके साथ, y + 5.12। इसमें बस आपको एक चीज दिक्कत हो रही होगी 5.12 की, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी। ये देखिए सबसे पहले हम लोग y एक ब्रैकेट किसी भी ब्रैकेट के एक नंबर को लेते हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखो y लेते हैं, y को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग y + 5.12 के साथ, फिर प्लस साइन लगा, प्लस साइन आप भी लगाएंगे। अगला नंबर है 6 का मल्टीप्लाई आप करेंगे y + 5.12 के साथ। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, y का मल्टीप्लाई y के साथ प्लस y का मल्टीप्लाई 5.12 के साथ, फिर इसके बाद +6 का मल्टीप्लाई के साथ y के साथ, फिर +6 का मल्टीप्लाई 5/12 के साथ। ये हो गया, ये हमने आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अभी कुछ सॉल्व नहीं करा, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। y का मल्टीप्लाई y के साथ y², 5 का मल्टीप्लाई y में करेंगे कितना आएगा 5y। एक बात आप याद रखिएगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। अब आप कहेंगे y का डिनोमिनेटर तो कुछ है नहीं, है भैया क्यों नहीं, y/1 को हम लोग y लिखते हैं, इसको अगर चाहें तो हम लोग 1 कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। अगर कुछ कटने वाला हो तो पहले काट लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया कितना 5y/12, ठीक, प्लस 6 का मल्टीप्लाई y के साथ 6y। अब इसमें देखिए, ये देखिए आपस में कटेंगे, 6 1 6 6 2 12, कितना आ जाएगा प्लस का 5/2। अब आप ये देखिए कुछ सॉल्व होने वाला है, हाँ है क्या, ये देखिए 5/6y, बस फर्क क्या है, इसमें अपॉन में 1 है, इसमें अपॉन में 12 है। तो अब आप क्या करें, एलसीएम लेंगे। क्यों, हम तभी किसी नंबर को ऐड कर सकते हैं जब लास्ट के डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ तो डिनोमिनेटर अलग है, एक 12 है दूसरा 1 है, तो 12 1 सा कितना होता है 12। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारा आएगा कितना, चलिए हम दूसरे पार्ट में सॉल्व करते हैं वरना इधर आएगा नहीं। y का स्क्वायर का मल्टीप्लाई, ये एलसीएम ले कितना है, एलसीएम 12 आ गया। अब देखिए 12 1 सा 12, ये तो 5y आ जाएगा, प्लस साइन लगा दीजिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 72y, प्लस में कितना है 5.2। अब आप इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा y² प्लस 77y/12 प्लस का 5/2। ये आया आपका आंसर। तो इस तरीके से मैंने आप जितनी प्रॉब्लम आपने कमेंट्स करी थी या आपने कही थी वो मैंने सारी सॉल्व कर दी है। ये जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है कौन सा, थर्ड फोर्थ और ये 7 वाला चैप्टर, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज की जो लास्ट एक्सरसाइज 7.5 वो अभी रनिंग चल रही है, उसमें हम लोग बस आइडेंटिटीज हम लोग सीखने हैं। वो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन उसके बताए दिए हैं आज। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप एक चीज का ख्याल रखिएगा, आप कभी भी डायरेक्ट नहीं करेंगे और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट्स कर सकते हैं और हम आपको कुछ दिन में, मैं तुरंत वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड करने होते हैं, इसलिए आप जो कमेंट्स करेंगे उसको हम कुछ दिन में एक सप्ताह बाद हर संडे को, अब ये जो QABS है इसका नाम दिया मैंने क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, ये हर संडे को अपलोड किया जाएगा।
इसमें आपके जो 6 डेज में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी आप कमेंट्स करेंगे इन तीनों चैप्टर से या जो आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो इसमें संडे वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहे तो आप उसको कमेंट्स कर सकते हैं। और ये जो बुक है, ये बुक हमारी मंजीत सिंह की, ये जो बुक, जिस बुक से बहुत बच्चों ने कमेंट्स करे हैं, लेकिन वो किसी और बुक के हैं, वो बुक शायद मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो बुक है वो है मंजीत सिंह की, जिनके राइटर मंजीत सिंह है, वो ये बुक है। आपसे मैं इसमें जो भी आपको पढ़ाता हूँ वो 6th 7th 8th 5th से लेकर चलता हूँ, 5th 6th 7th 8th। वैसे जनरली 6th 7th 8th की वीडियो आप देखेंगे मेरे चैनल पे होंगे। तो इसमें जो भी बुक लगी हुई है हमारी मंजीत सिंह की है, जो भी टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, सीबीएसई बोर्ड से है उसका। और ये है कि मैं इसी बुक से पढ़ाता हूँ। अगर आपको कोई अलग क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, अगर यही सेम बुक है तो मैं आपको उसको बता सकता हूँ। तो आप जो भी कमेंट्स, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करिए। मैं हर संडे को इसी तरीके से क्वेश्चन आपको आप वीडियो से आपको डिस्कस कर दूंगा और उसको आसानी से दे सकते हैं। थैंक्स।